वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78%, ऑक्सीजन की मात्रा 21% तथा 1% आर्गन, मीथेन, जलवाष्प तथा CO2 की मात्रा होती है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसका यूज रेफ्रिजरेटर में होता है, एयर कंडीशनर तथा एरोसोल फुहार में होता है। इसी के कारण वायुमंडल की ओजोन लेयर क्षतिग्रस्त हो रही है। सूर्य की परावैंगनिक किरणों से हमें ओजोन परत ही बचाती है। मथुरा तेल परिष्करणी जैसे उद्योग सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे पॉल्यूटेंट को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है, जो कि जल के साथ H2SO4 तथा HNO3 नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, जो अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आती है। संगमरमर कैंसर एसिड रेन से स्मारक के संगमरमर का संक्षारण होता है। खरीफ फसल वर्षा ऋतु में उगती है जून से सितंबर तक। एग्जाम्पल हैं धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास। रबी फसल अक्टूबर से मार्च के मंथ में होती हैं और गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी इसके एग्जाम्पल हैं। कोक कार्बन का प्योर रूप है। अगला टॉपिक है कोलतार, जो कि गाढ़ा द्रव है। इसका यूज संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण आदि में होता है। लंबाई का मात्रक मीटर है, जिसे हम एम से डिनोट करते हैं। समय का मात्रक सेकंड है, जिसे हम एस से डिनोट करते हैं। किलोग्राम जो होता है वो द्रव्यमान का मात्रक है, जिसे हम केजी से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। एक न्यूटन बराबर न्यूटन, जो कि बल की सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। बल की सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन होता है और एसआई पद्धति में इसका मात्रक न्यूटन होता है और एक न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। कार्य की सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्ग है तथा एसआई पद्धति में इसका मात्रक जूल होता है। एक जूल बराबर 10⁷ अर्ग। (10⁻⁹) को हम नैनो बोलते हैं, 10⁻⁻6 को हम माइक्रो बोलते हैं। ये हमारे पेपर में जरूर आते हैं, इसलिए इन्हें याद जरूर करें। अदिश राशि। अदिश राशि क्या होती है? अदिश वर्ड से ही पता चल जाएगा। ऐसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा आदि। इसकी हम ट्रिक से याद करें तो बहुत इजीली इसको हम ट्रिक की सहायता से बहुत इजीली याद कर सकते हैं। आया चली अपना मानकर समय से काम करने एनर्जी काफ़ी है। आया मीन्स आयतन, चली चाल, अपना द्रव्यमान, समय हो गया, काम कार्य हो गया, करने एनर्जी ऊर्जा हो गई। इससे हम आसानी से अपनी अदिश राशियों को याद कर सकते हैं। सदिश राशि किसे कहते हैं? वैसी भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। इसके वर्ड से ही हमें पता चलता है सदिश मतलब दिशा भी है इसमें, और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है वेग, विस्थापन, बल, त्वरण। ये हमारी सदिश राशियां हैं। न्यूटन का गति का प्रथम नियम। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम ही रहेगी,
यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसी ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। इस प्रथम नियम को ही गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। संवेग एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक संवेग एक सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। न्यूटन का द्वितीय गति नियम F = m/a। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। न्यूटन का तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण, बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना किसके वजह से होता है? गति के तीसरे नियम के वजह से। अभिकेंद्रीय बल F = mv²/r। ये होता क्या है? जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। इस बल को ही अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अपकेंद्रीय बल अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होता है। एग्जाम्पल के लिए कपड़ा सुखाने की मशीन जो होती है वो अपकेंद्रीय बल के पर ही कार्य करती है और दूध से मक्खन निकालने की मशीन जो होती है वो भी अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है। टॉपिक है हमारा गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के E = 1/2 mv² होता है। दाब बराबर होता है P = F/A। एसआई मात्रक इसका N न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यह एक अदिश राशि है।